नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 19वां पारा तकरीबन ख़त्म हो गया। 19 पारे मुकम्मल हो गए। रोज़े कितने हुए? 14। आज कौन सा रोज़ा था? वो कोई नाम बता रहे थे मुझे, मंजिला रोज़ा। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाए रहते हैं जिसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई तसव्वुर ही नहीं होता। वो एक मिला नन नगरी में ना, जनता फ्लैट में एक बंदा मिला। वो क्या बोल रहा, कितने रोज़े रखा? बोले एक मंजिला आज रखा हूँ और एक अलविदा का रख लूँगा, हो गया पूरा महीने का। ये मिला था जनता फ्लैट में। वो बोल रहा है कि एक मंजिला रखा हूँ आज और एक अलविदा का रख लूँगा, छुट्टी पूरे महीने का हो गया। फिर उसको भी कहने लगे कम से कम 3 रख ले, अल्लाह अपने से 0 लगा देगा। कम से कम 3 रख ले, अल्लाह अपने से 0 लगाए। तो एक खैर, ये सब अपने से बनाई हुई चीज़ें, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारे रोज़े बराबर है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े की ज़्यादा फ़जीलत है, क्योंकि रमज़ान के महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ करार दिया रोज़े, इसकी ज़्यादा फ़जीलत है। लेकिन रमज़ान के हर रोज़े बराबर है। हाँ, रातों में फ़र्क है। जो रात होती है ना, ताक रात जो आखिरी अशरे में मिल जाए तो उसकी बहुत फ़जीलत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसमें भी बड़ी रात जो है वो भी तय कर लिए। वो बोल रहे 27 को ही बड़ी रात आती। नहीं ना ना, अलविदा अलविदा नहीं होता। अलविदा मतलब क्या होता पता आपको? हाँ हाँ, अलविदा जुमा, उस दिन अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लेते, नहीं पहनते। जैसा शब बारात में करते ना, वैसे ही इसमें भी करने लगते। जबकि ये सारी चीज़ें ईद के दिन करो, जितने अच्छे पहन सकते हो उतने अच्छे पहनो, और जो रोज़े नहीं रखा है वो कुछ ना करे, चुपचाप कोना पकड़ के बैठे रहे। ईद किन लोगों की है? जो रोज़ा रख रहा है। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम रखा है कि ईद खुशियाँ मनाओ। और जो रोज़े ही नहीं रखा वो काहे की खुशी मना रहा? चुपचाप बैठे रहे, कोना पकड़ के। रोज़ा रखना चाहिए। ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया है? फ़र्ज़ किया है मुसलमानों पर। आज हम देखेंगे सूरह कहफ और दूसरी सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल जो है, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज का वाक़या सबसे पहले ज़िक्र किया है। कहाँ से शुरू होती है सूरह बनी इसराइल? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से कहाँ ले गए? मस्जिद अक्सा। और उसी रात जन्नत और जहन्नम का भी सैर हो रही है। उसी रात सातों आसमान की भी सैर हो रही है। इसीलिए अबू जहल बहुत ख़तरनाक आदमी था। अबू जहल वो क्या बोल रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कि मैं आपसे कहता हूँ कि एक रात में मैं सारे आसमान घूम के आ गया, जन्नत और जहन्नम भी घूम के आ गया, और ये मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा भी सारा एक ही रात में घूम के वापस अपने कमरे में भी आ गया। क्या करोगे? वो बोले ना ना ना, ये सब फेक, ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वो कहने लगा, ये फंसा लिया इनको मैं आज। कहने लगा अब तो क्या नबी के ख़िलाफ़ कर ही लूँगा। तो कहने लगे कि वो जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहे हैं कि मैं रातों रात ये सारे काम करके आया हूँ, देखो कैसी बात कर रहे। तो बोले कौन कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले वो कह रहे तो फिर तो सही है। बोले वो कह रहे तो मोहम्मद की ज़ुबान से जो बात निकलती वो हक़ के अलावा कोई बात नहीं निकलती। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी कह रहे हैं तो बात सही है, वैसे हमें भी रहना। वो भी मिले थे कुछ दिन पहले, एक बोल रहे कि वो मक्खी जो है ना, मक्खी घूमती गंदगियों में, ज़ुबाब वही मक्खियों को कहते हैं जो गंदगियों में घूमती है। तो वो गंदगियों में घूम के आके दूध में गिर रही है, तो अल्लाह के रसूल ने यूँ क्यों कहा कि एक बार डुबा के निकाल के पियो? ऐसा पूछ रहे मुझसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान को एक जैसा दिमाग नहीं देता है, खैर, लेकिन अपनी अकल नहीं लगाना चाहिए। जहाँ नबी ने कह दिया बस अब मानना है मुझे, जैसा अबू बकर कहने लगे रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, अबू बकर ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नबी कह रहे फिर तो सही है, नबी ने कह दिया, इसे कहते हैं अंधी तकलीद। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अंधी तकलीद कहाँ जायज़ है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां। मेरी अकल नहीं तस्लीम करेगी ना, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा नबी कह रहे तो होएगा ही होगा।
इसको कहते हैं अंधी तकलीद। और नबी के मामले में हम करते और हमें कहते गुस्ताखे नबी। गुस्ताखे नबी हम कह रहे, हम सबसे बड़े इमाम कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आज़म कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरफ आखिर किसकी बात? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात आ जाने के बाद इस कायनात में किसी की बात हम लेने वाले नहीं, और इन्हें कह रहे गुस्ताखे नबी। कुछ भी मतलब। कभी हमसे भी पूछ लिया करो, कभी हमसे भी पूछ लिया करो कि आप गुस्ताखे नबी हो क्या? हम बताएंगे कि हमारे इमामी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहने लगे क्यों अल्लाह के रसूल ने ऐसा हुक्म दिया डुबा के निकालो? तो बाजू में बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा ये कौन सा सवाल है, क्यों अकल लगा रहे हो? नबी ने कह दिया डुबा के निकालो तो डुबा के निकाल दो चुपचाप। ये एकदम सही जवाब था कि नबी जो कह रहे हैं बस हमें उस पर अमल करना है, अपनी अकल नहीं लगाना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ना। ये अकलें जब आती है ना, जब इंसान मुल्हिद को सुनने लगता है, जब इंसान एथियस्ट को सुनने लगता है, जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर करने वाले लोगों को सुनने लगता है, उसके नज़रियात चेंज होने लग जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी अहले हक़ को सुनो, क्योंकि आपके पास इतनी अकल नहीं है कि सही और गलत में फ़र्क कर सको। मैं ये हमेशा कहता, तुम मुझे कहते अरे तुमको ही सुनना, मतलब इन्हीं लोगों को सुनना क्या जो कुरान हदीस बयान कर रहे, दूसरे को नहीं सुनना। अरे भाई तुम्हारे अंदर इतनी अकल है सही गलत का फ़ैसला कर सको? मैं यही कहता हूँ, नहीं कर सकता। जिसके अंदर है सुन ले। लेकिन अक्सरियत जो कादियानी हुए बगैर सुने हुए, क्या कादियानी जो हुए बगैर सुने हुए, सुन के हुए इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हुआ, कादियानी हो गए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो हुआ वो क्या बगैर सुने हुआ? सुन के ही लोग हो रहे, शिया सुन के ही हो रहे, ईसाई सुन के ही हो रहे। तो तुम्हारी अकल इतनी है ही नहीं कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सको। तो हमें सुनना किसको है? अहले हक़ को, जो सही बात बयान करते हैं, जो मनहज को लेकर चलते हैं, जो सल्फ़ के तरीके को लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सबसे बेहतरीन ज़माना किसका है? हमारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कुरूनी क़रनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद किसका है? सहाबा, उसके बाद ताबई का। तो हमें इन लोगों को देखना है, इन्होंने अहादीस को कैसे समझा है, अपनी अकल नहीं दौड़ाना है। समझ रहे हो? तो हम इसीलिए कहते हैं कभी भी सुन रहे हैं तो अहले हक़ को सुनो। बातिल को सुनोगे तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सको। तो ऐसे ही हो रहा है, लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होते जा रहे हैं और ख़ुद ही कहते, पता है आपको कि नज़रिया तो चेंज होते रहता है। क्या है? नज़रिया तो चेंज हो रहा है। और ये भूल जा रहे हैं कि इसी नज़रिए की वजह से आपके ऊपर जहन्नम जायज़ हो सकती है, मतलब जन्नत हराम हो सकती है, सिर्फ नज़रिए की वजह से ना। अच्छा, इन लोगों का नज़रिया नहीं है क्या ये कि इस दुनिया अपने आप वजूद में आ गई? ये एक नज़रिया ही है ना। इस नज़रिए की वजह से जन्नत वाजिब हो गई? नहीं, जहन्नम वाजिब हो गई। तो यही कहता हूँ, नज़रिए की वजह से आप जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो जाएगा आपके। इसलिए अहले हक़ को सुनो, बातिल को आप मत सुनो। इतनी आपके अंदर जुस्तजू नहीं। अगर अल्लाह ने अकल दी है समझने की तो अलग मसला है, लेकिन हमेशा ये कहा जाएगा कि आप सही लोगों को सुनने की कोशिश करो। तो आइए अब देखते हैं, अल्लाह कह रहा है कि यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या, मेराज का वाक़या तफ़सीली में बयान कर चुका हूँ। आप लोग सुनना चाहे तो कभी भी सर्च करके सुन सकते हो मेराज का तफ़सीली वाक़या। अब आइए आगे चलते हैं। इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम जो बयान किया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह ताअबुदू इल्ला इय्याहु, इबादत सिर्फ़ किसकी करो? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। मैं कभी भी अक्सर कहता हूँ कि मैं हर टॉपिक पे बयान कर सकता हूँ, लेकिन जहन्नम और वालिदैन ये दो टॉपिक पे मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आज वालिदैन के साथ क्या क्या हो रहा है, वालिदैन के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। वालिदैन को लोग गालियाँ तक दे रहे हैं। इतनी खबीस औलाद आ गई कि अपने वालिदैन को क्या कर रही है? गालियाँ दे रही है। और मैं कहता हूँ अगर वालिद गाली दे रहे हैं ना, वालदा गाली दे रही है ना, सुन लो, उस गाली में भी आपको सवाब मिलेगा, उस गाली के सुनने में भी आपको सवाब मिलेगा। उल्टे जवाब, मेरा वालिद गाली दे रहा है तो मैं क्यों सुनूं? किसकी सुनेगा? बाहर वाले की सुनेगा जाके? वालिद और वालदा का मकाम मेरे भाई आप समझ नहीं सकते। कुछ भी कर लो उनका हक़ अदा हो ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ कभी जाया करो ना उन लोगों के पास जिनके माँ बाप नहीं है,
अच्छा, आप जब देर रात तक बाहर होते हो तो घर से फ़ोन आता है ना फ़ोन, किधर है किधर है। वल्लाही जिस दिन इंतकाल हो जाएगा ना, अल्लाह हमारे माँ बाप का ज़ाया हम पर कायम रखे हमेशा। जिस दिन इंतकाल हो जाएगा वल्लाही तरसोगे, लेकिन कोई फ़ोन करने वाला नहीं रहेगा कि कहाँ हो, घर पे आ बेटा। और वो गाली देती तो गाली दे रहे हो, मैं नहीं आने वाला घर पे, ये गुस्सा दिखा रहे हो। एक वक्त आएगा कि आप गुस्सा भी दिखा नहीं सकोगे। सुबह सहरी में उठते हो, आपको रोटी मिलती है अच्छी खासी, खाने अच्छे खासे मिलते हैं, आपके कपड़े अच्छे खासे मिलते हैं। वल्लाही कह रहा हूँ किसी दिन जब इंतकाल हो गया ना, तरसोगे सुबह, लेकिन आपको रोटी मिलने वाली नहीं है। और वाहिद माँ ऐसी ज़ात होती है ना, अल्लाह ने उसके अंदर अजीब मोहब्बत रखी यार। माँ के अंदर कितना भी आप उससे लड़ लो झगड़ लो, लेकिन वो क्या करेगी, मेरा बेटा। आप लड़ झगड़ के बाहर भाग जाओ, लेकिन हो सकता है वालिद आपको फ़ोन ना करे, लेकिन वालदा आपकी टेंशन में रहेगी। वालदा आपको फ़ोन करेगी, मेरा बेटा किधर है। वालिदा ही ऐसी वाहिद शख्सियत ऐसी है ना दुनिया के अंदर, अल्लाह ने उनके अंदर अजीब ही मादा रखा है। वो कभी भी अपने बेटा रोटी खा रहा है गिनेगी नहीं कितना रोटी खा रहा है। आप नौकर को रख लो, जब नौकर को रखोगे ना तो वो गिनेगी, यार इतनी रोटी खा लिया, इतनी रोटी खा लिया, गिन गिन के, लेकिन माँ नहीं गिनती है यार। तो मेरे भाई आप तमाम ये लोगों को, अगर इस्लाम में हाथ जोड़ना सा जायज़ होता ना, मैं हाथ जोड़ के वल्लाही कहता कि अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म मत करो। वल्लाही माँ बाप के ऊपर जुल्म मत करो, माँ बाप को गालियाँ मत दो, माँ बाप को बुरा भला मत कहो, उनको परेशान मत करो। यही माँ बाप अगर आपसे राज़ी नहीं है ना, आपके ऊपर जहन्नम वाजिब हो सकती है, ये बात याद रखो। मैंने आपसे बताया था एक सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो वालदा है, मेरे जो वालिद साहब है वो मुशरिक है और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको उनके साथ हुस्ने सुलूक करना पड़ेगा, मुशरिक होने के बाद भी आपको हुस्ने सुलूक करना है। तो मेरे भाई अब आप हमेशा अपने वालिदैन के साथ क्या करोगे, हुस्ने सुलूक, कभी भी उल्टा जवाब नहीं दोगे। कुछ भी हो जाए, चमाट मारे तो मार खा लो यार। आप कभी भी याद रखना ना, मैं देखो अभी इस मकाम पे पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना, लोग सोचते होंगे मुझे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे आज भी वालिद साहब चिल्लाते, आज भी वालिद साहब चिल्लाते, और मुझे ये एहसास होता है कि मेरे से ऊपर कोई मुझे बोलने वाला है। जब एक वक्त आएगा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा ना, जब आप तरसोगे। भले से वालिद साहब गलत चीज़ पे आपको टोक रहे, गलत चीज़ पे आपको चिल्ला रहे, लेकिन उनका चिल्लाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक वक्त आएगा आप खुद सोचोगे यार कोई बोलने वाला है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं। इसलिए जब वालिद साहब खामोश होने लग जाए, आपको कुछ नहीं बोल रहे, तो ये बात मेरे भाई समझ लो कि आपके सबसे बुरे दिन चल रहे। ये हमेशा सोचना कि कुछ ना कुछ मेरे वालिद साहब मुझे बोलते रहे, भले से मुझे मारे आके, लेकिन मारे तो तभी तो आपकी। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको मारता, बोलो मारता। बाप अगर आपको मार रहा है तो क्या ज़बरदस्ती मारता, मोहब्बत करता है ना आपसे, तभी तो मार रहा है। अगर आपके वालिद साहब आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बदनसीब आप हो। और आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको टोक रहे हैं छोटी छोटी बातों में, तो आप सबसे खुश नसीब हो कि आपके वालिद साहब आपको टोक तो रहे हैं। आपके वालिद साहब है तो आपके सामने, रात में दरवाज़ा बंद करने के लिए तरसोगे। ये बात याद रखना हमेशा, रात हो जाएगी आप तरसोगे कि वालिद साहब है, वालिद साहब है। एक वक्त आएगा वालिद साहब नहीं रहेंगे, दरवाज़ा बंद करने वाला कोई नहीं रहेगा। वालदा नहीं रहेगी, दरवाज़ा बंद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा होता है ना घरों में, हम लोग इधर होता है वालिद वालदा आकर दरवाज़ा बंद करते हैं और बच्चों को कहते हैं आप क्या करो, सो जाओ। वक्त आएगा जब वालिद वालदा नहीं रहेंगे ना, रोते रह जाओगे बैठ कर, लेकिन वल्लाही कोई मिलने वाला आपको नहीं है। जिसके पास वालिदैन की नेमत है ना, वो सबसे बड़ा खुशनसीब, उसके पास जन्नत है। इसलिए मैं कहता हूँ आप मौलवियों के पास जाते हैं ना दुआ कराने के लिए कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा अच्छा दिन नहीं चल रहे हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे जॉब नहीं लग रही है, तो आपके घर में जन्नत बैठी हुई है जिसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। तो जाओ उनके पास, उनके पैरों में गिर कर कहो कि ए मेरी वालदा, मेरे लिए क्या करो, दुआ करो। पैर में गिरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सजदे करो, उल्टा मतलब भी ले सकते लोग कि क्या करें, सजदे करो। सजदा करना हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अपनी वालदा के पैर धो लो, इसमें भी कोई ऐब नहीं है। जब वालदा ज़ईफ़ हो जाती है ना, कई लोग बोलते हैं अरे यार इसकी सफाई करो हटाओ, इसकी सफाई करो हटाओ, घिन खाने लगते हैं। लेकिन आप जब ज़ईफ़ होते हैं, ज़ईफ़ मतलब बचपने में होते हैं ना, तो कौन सफाई करता है, वही वालदा सफाई करती है।
उस वक्त जब पूरी दुनिया में किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं होती। किसी को ज़रूरत होती है आपकी, इतने से पढ़े कोई कान के जमा के फेंक देगा आपको कहीं भी, किसी को ज़रूरत नहीं होती है। उस वक्त वाहिद ऐसी इस धरती पर इंसान होता है जो आपकी क्या करता है, केयर करता है कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को कोई ना मारे, मेरे बच्चे को कोई बुरा भला ना कहे। मैं बताऊँ, सबसे नाफरमान बच्चा उसका रहेगा, लेकिन वो लड़ने के लिए सबसे तैयार रहेगी कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। बाहर गैंग का गैंगस्टर वही रहेगा और क्या बोलेगी, मेरे बच्चे ऐसा शरीफ कोई नहीं है। बाहर बोलते मेरा बच्चा गलत संग में रह रहा है, गलत लोगों के साथ रह रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे बच्चा उसका लीडर है। ये पता होने के बाद भी वो लड़ते रहती, ना 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 मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। ऐसा कोई दूसरा बोलता ऐसा नहीं। वालिद साहब जो है ना, वो वाहिद ऐसी शख्सियत है इस कायनात के अंदर जो चाहती मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा तरक्की करे। दोस्त भी नहीं चाहता, ये बात याद रखो, दोस्त भी नहीं चाहेगा कि मेरे से ज़्यादा मेरा दोस्त तरक्की कर ले। कौन चाहता है कि सिर्फ मुझसे ज़्यादा तरक्की अगर कोई करे तो कौन करे, मेरा बेटा। वो एक वाहिद शख्सियत है, वो बाप। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को उल्टे जवाब मत दो, कुछ भी हो जाए हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, माँ बाप को नहीं छोड़ना। माँ बाप को गाली गलौज नहीं देना, माँ बाप को उल्टे जवाब नहीं देना, माँ बाप से बातचीत बंद कर रहे। ऐसे बेशर्म लोग हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है, किससे बातचीत बंद कर रहे हो आप? मुझे बताते हैं कि मैं बाप से बात नहीं करा, बहुत बड़ा एहसान कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। तू तुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस कायनात में कोई नहीं है कि तू अपने बाप से बात नहीं कर रहा है। अगर बाप कितना भी बुरा हो, आपका काम है जाकर उससे माफ़ी मांगना, रोना गिड़गिड़ाना, वालिद साहब कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं आपसे बात करूँगा। बाप से बात किया करो, ये दोनों छत है आपके ऊपर। आपके ऊपर परेशानियाँ नहीं आएगी जब तक माँ बाप जिंदा है। उनकी दुआओं की वजह से आपको जन्नत मिल सकती है। वो पता है ना हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे, आमीन 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 कह रहे। उसमें से एक क्या था कि जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं कर सका, वो सबसे बड़ा बदनसीब। यहाँ ये नहीं कहा गया कि मुसलमान माँ बाप, ना, कोई भी धर्म का माँ बाप हो आपका, किसी भी, यहाँ पे मसलक परस्ती इतनी चल रही, बरेलवी तो खिदमत करने तैयार नहीं है। ये तो हम बनाए ना, बरेलवी देवबंदी फलाना ढमकाना, कौन बनाया? ये हम बनाए, अल्लाह ने तो नहीं बनाया, हमने बनाए। तो मेरे भाई, माँ बाप के साथ क्या करोगे आप? हुस्न सलूक। बाकी बातें इंशाल्लाह देखते रहेंगे। एक अहम चीज़, अब आगे चलते हैं। सूरे कौन अच्छी आती है? सूरे कहफ। सूरे कहफ का बहुत मशहूर वाक़या है अस्हाबे कहफ के बारे में। अस्हाबे कहफ कौन लोग हैं? ये पता है किसी को? हाँ, गार वाले लोग हैं अस्हाबे कहफ, इन लोगों को कहा जाता है। इन लोगों का ये था कि चंद कुरैशियों ने क्या किया ना, अपने लोगों को मदीना भेजा कि जाके यहूदियों से मिलो। और यहूदियों से मिलने के बाद, यहूदियों के वो बड़े आलिम थे, उलमा थे, उन लोगों से मिलना और कहना ऐसे आए हैं जिनका नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दावे कर रहे हैं नबी होने के, तो जाना यहूदी आलिम से मिलना और कहना वो ये सिफत बता रहे हैं, वो सच्चे हैं या नहीं हैं। तो वो लोग जाते हैं, 2-4 नौजवान जाने के बाद वहाँ पहुँच के अपने यहूदी उलमा से पूछ के आते हैं। और आने के बाद यहूदी क्या कहते हैं कि उनसे कुछ सवाल करना, 3 सवाल थे वो, सवाल करना, अगर वो जवाब दे देता है तो समझ लेना कि वो सच्चे, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो वो क्या है? झूठे। अब वो आते और आके पूरा मामला कुरैशियों को बता दे। बताने के बाद वो कहते ठीक है, पूछो जाकर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पिछले लोगों के बारे में आप जानते हो? वो जो गार वाले थे, जानते हो उन बारे में? और भी सवाल थे 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आज ये सवाल देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप कल आओ, बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, नबी ने जब इंशाअल्लाह नहीं कहा तो अल्लाह ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप कल आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या मामला है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि इंशाअल्लाह नहीं कहा था, अल्लाह को नाराज़ हो गया। अल्लाह को इस पर गज़ब आया कि नबी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। वही आना बंद, 15 दिन गुजर गए, वही आना बंद है। अब यहूदी कह रहे कि ये तो लगता है झूठे थे, नौज़ बिल्लाह, और बातें बनाने लग गए कि ये कल बताने की बात करके अभी तक बताए नहीं है। उसके बाद जिब्राइल ये सूरत लेकर आते हैं, सूरतुल कहफ, सूरह कहफ लेकर आते हैं। और ये सूरत में ये भी बताया गया कि इंशाअल्लाह कहना चाहिए। कोई भी इरादा कर रहे हो, इरादा मैं इसलिए कहा, पहले बता चुका हूँ, खामखा के इंशाअल्लाह बहुत बोल रहे हैं आजकल, जिसकी कोई हैसियत नहीं, इंशाअल्लाह बोल के ब्लेम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर डालते हैं। ये सारी चीज़ें मुल्हिदों वाली, हम मुसलमान वालों
मुसलमानों की नहीं है। हमें हर इरादे, जो भी इरादा करेंगे ये काम करना है तो इंशाअल्लाह कहना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, इस वजह से ये चीज़ें हुई। तो अस्हाब कहफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही बताया गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बयान कर रहे हैं कि चंद लोग थे, वो वहाँ पर क्या था, ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद वहाँ वाले लोग उन्हें रहने नहीं दे रहे थे, परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो वो लोग क्या करें, हिजरत कर लिया, यानी अपनी बस्ती को छोड़ दिए। यहाँ पर एक चीज़ पता चली कि जब दीन इस्लाम पर अमल करने ही ना दिया जाए तो आपको छोड़ना, हिजरत करना ज़रूरी पड़ जाएगा। ये नहीं है आप हरामखोरी में मुलव्विज़ रहो, बिस्मिल्लाह पढ़कर जो नहीं काट रहे, अमेरिका वगैरह में बोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं काट रहे, गोश्त खाए जा रहे, क्यों, मजबूरी है। हराम तो आप खा नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, ये तो खाने का मामला है ना, इबादत भी हराम हो जाएगी। एक होता है एकदम आखिरी हद पे जाके खाना, ये अलग मामला है। यहाँ पर रोज़ी हराम खा रहे और कह रहे मजबूरी, ना, आपके पास ऑप्शन है, आपको हिजरत करना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ सकता है। तो उन लोगों ने छोड़ा, और छोड़ने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक गार में पनाह ले लिए कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, और साथ में उनके कौन था, कुत्ता, उनके साथ कुत्ता भी मौजूद था। अब वो लोग वहाँ पर आराम करने लग गए, आराम करने के लिए लेट गए। अब वो कुत्ता जो है वो बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये भी पता चला आज अंग्रेज़ कुत्ते को साथ में लेके सोते, आज अंग्रेज़ कुत्ते को साथ में लेकर सोते। कुत्ता पालना जायज़ है चंद जगहों पर, शिकार के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं, रखवाली के लिए भी आप कुत्ता पाल सकते हैं, अपनी देखभाल के लिए बाहर खड़े करना है आपको अगर, वो भी रखवाली हो गई, तो इसलिए भी आप कुत्ता पाल सकते हैं। वैसे आज वैसे भी पसंदीदा अमल नहीं, उस टाइम था ये सब रखवाली, आज तो सीसीटीवी कैमरे लगाओ, कुत्ते गए। कुत्ते को तो इंजेक्शन भी दिया जा सकता है ना, कुत्ते को तो किडनैप भी किया जा सकता है, वो गाड़ी आएगी उठा के लेके चले जाएगी। सीसीटीवी कैमरे को कोई किडनैप नहीं कर सकता है। तो आज कुत्ते से बड़ा आ गया है रखवाला, वो क्या है, सीसीटीवी कैमरा। तो उन लोगों ने कुत्ते को बाहर रखा, क्योंकि पता था कि इतना फ्री नहीं करना है कि अपने पास ही लेके आ जाओ। उसको बाहर रखे और ख़ुद आराम करने लग गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सुला दिया। कितने सालों तक सुलाया, 300 साल, 309 साल तकरीबन, 300 सालों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नींद दे दी, सुला दिया। सोते इतना लंबा कोई 24 घंटा नहीं सो सकते, 24 घंटा भी इंसान नहीं सो सकता है। अल्लाह ने उन्हें 300 सालों तक के सुला दिया, और उसके बाद जब नींद खुली तो वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि कितना सोए हम, वो कह रहे हैं कि यौमन और यौमैन, एक दिन या 2 दिन सोए हैं। तो कह रहे ना ना ना, आपस में बहस व मुबाहिसा करने लग गए। फिर कह रहे इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा सुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। वो आपस में एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करने लगे। फिर कहने ना ना ना, अब अल्लाह बेहतर जानता है कितना सोए, वो सब छोड़ दो। कैसी आयत, वलियतलत्तफ़ वाली आयत, हाँ, वकज़ालिका बअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम। कह रहे एक दिन सोए, 2 दिन सोए, या एक ही दिन, ऐसा सोए। ना ना ना, अब क्या करो, क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, ज़्यादा कौन जानता है, अल्लाह। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता, हम जानते नहीं है। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअथू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीना फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तआम। फिर कहने लगे कि ठीक है, अब क्या करो, उठो चलो। चलने के बाद जाकर खाने पीने का तो इंतज़ाम करो। अब कितने साल सोए, 300 साल सोए, खाने में तो कुछ, पेट में तो कुछ है नहीं, दबार एक पूरा खाली है। काम करो, खाने पीने का पहले इंतज़ाम करो सब। तो ठीक है, एक चंद लोगों को भेज दिए खाना लेने के लिए। अब वो गए, जैसे अशरफी निकाल के दे रहे हैं ना, तो वो कह रहे ये कहाँ से आ गई, ये तो चल भी नहीं रही है। लेकिन लोगों को पता था, वहाँ पे मशहूर हो चुका था कि चंद ऐसे लोग थे पिछली उम्मत में जो इतने गायब हो गए थे, वो इस वजह से गायब हुए थे, नेक लोग थे, उन्हें जीने नहीं दिया गया। ये पूरा फेमस हो चुका था, लोगों को पता था। तो अब यहाँ पे अशरफी दे रहे हैं, नहीं, थोड़ी देर के बाद पता चल गया इतना सोए हम, 300 साल तक सोए, इतना लंबा कि पूरा का पूरा अरसा ही चेंज हो गया। वो अपने ही शहर में वापस से रहने लग गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिचुएशन ले आई कि ना अल्लाह ने उनके ऊपर जुल्म होने दिया, ना तकलीफ़ होने दी, ना परेशान होने दिया, और दुनिया को असबाब के तहत ही अल्लाह ने चलाया। अल्लाह ने उन्हें सोने दिया, और ख़ुद कुरान ने बयान किया कि वो पलट पलट कर सो रहे, कभी इधर सो रहे, कभी उधर सो रहे। अल्लाह चाहता तो ऐसे ही 300 साल गुजार देता, लेकिन अल्लाह दुनिया को किसके तहत चला रहा है, असबाब के तहत चला रहा है। यहाँ पे बिगैर असबाब के जीना चाह रहे, बिगैर असबाब के जीना चाह रहे। होगा किस्मत में तो रोज़ी मिली जाएगी, कोशिश कोई नहीं कर रहा। होगा किस्मत में तो शादी हो ही जाएगी, कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है। हमें कोशिश करना ज़रूरी है, बगैर कोशिश के कोई भी काम होने वाला, अरे बोल लो, नहीं है। कोशिश करना पड़ेगा, शादी के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा। दूसरा किसके लिए कोशिश करना है,
माल कमाने के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, जो हलाल रास्ते उसको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। कोशिश ज़रूरी, असबाब के तहत ही दुनिया चलेगी। बगैर असबाब के अल्लाह ने नहीं चलाया दुनिया को। दुनिया को अल्लाह ने कितने दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया? 6 दिन में। अल्लाह चाहता कुन फयकुन हो जाता, लेकिन अल्लाह ने असबाब के तहत ही चलाया। अल्लाह को क्या ज़रूरत थी फरिश्तों को भेजने की कि सब काम फरिश्ते करते? अल्लाह ने ये असबाब के तहत दुनिया चलाना था। और वो जंग बदर में अल्लाह ने क्यों फरिश्तों को भेजा? क्योंकि असबाब के तहत चलाना था। तो ये दुनिया असबाब के तहत ही चलेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाए? उठाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ीरा पहना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। पता चला असबाब इख्तियार नबी कर रहे हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह पे रहेगा। कोई बाबा नहीं दे सकता, ये बात याद रखो। भरोसा अल्लाह पे। अल्लाह चाहेगा तो ये जंग जीतूंगा, अल्लाह चाहेगा ये काम होगा, अल्लाह चाहेगा तो सब होगा। कोई पीर, कोई बाबा, कोई वली आपको कोई भी नफ़ा नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन असबाब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। ये एक असहाब कहफ का वाक़या था। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। काफ़ी लंबी बात हो गई, इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह रब्बुल